बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में कुल खुदाई है, जो जिंदगी और मौत का खालिक है। दरूदो सलाम है शान कायनात जाने कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने प्यारे हमवतनों को, पाकिस्तानियों को, परदेसियों को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, आज कोटला अरवली खान गुजरात और भिंबर आजाद कश्मीर की फिजा सोगवार है। बरसाली नवाही गांव है भिंबर का, उसमें एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया कि किस तरह चढ़ियावला का रिहायशी एक नौजवान वहां कुएं में से ईंटें निकालने की मजदूरी करते हुए मलबे तले दब गया और 32 घंटे तक वो मलबे तले जिंदा दफन रहा। कैसे बरसाली गांव के लोगों ने, रेस्क्यू के अहलकारों ने, पाक फौज के जवानों ने 32 घंटे तक पलक झपके बगैर एक इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। इसके बाद क्या हुआ? लोग मौजज़े की दुआएं करते रहे, मौजज़ा हो गया और इस नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया मलबे से। लेकिन इसके बाद जब उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भिंबर में मुंतकिल किया गया तो फिर क्या हुआ? नाज़रीन, आइए मैं आपको इस इंतहाई दिलहराश वाक़े की तफसील बताता हूं, लेकिन सलाम है अहलियाने बरसाली के जज्बों को, रेस्क्यू एहलकारों को, पाक फौज के जवानों को। नाज़रीन, वाकया कुछ यूं है कि चढ़ियावला का रिहायशी है अजीम नाम का शख्स, वो और उसका बेटे का नाम अजीज सुबहानी है, जिसकी उम्र 30 बरस है। नाज़रीन, ये इन्होंने बाप बेटे ने बरसाली आजाद कश्मीर में ठेका ले लिया कुएं से ईंटें निकालने का। अमूमन ऐसा होता है कि जो कुएं पुराने हैं, मतरूक हो जाते हैं, उनमें से ईंटें निकाली जाती हैं और ईंटें हजारों की तादाद में होती हैं जो बाद में किसी काम आ जाती हैं। पिछले 1 महीने से ये बाप बेटा बरसाली गांव के इस कुएं से ईंटें निकालने का काम जारी रखे हुए थे। याद रहे कि बरसाली गांव का ये कुआं कमोबेश 80 बरस पुराना है, यानी कयामे पाकिस्तान से कबल का ये कुआं चला रहा है और 2010 तक आप कह सकते हैं कि ये आबाद था कुआं और रिवायती तरीके से इसमें से पानी निकाला जाता था, रस्से से, डोल से। बाद में इस पर टरबाइन भी लगाई गई। आहिस्ता आहिस्ता जब लोग आसाइशों का और सहूलियात के आदी होते गए, घर घर के अंदर पानी के लिए बोर हो गए, तो फिर उसके बाद कुएं की जरूरत खत्म होती चली गई, तो ये कुआं मतरूक हो गया। अब चढ़ियावला का अजीम नाम का शख्स है, जो बज़ाहिर तो उसने ट्रैक्टर भी रखा है, अपनी कार जिसको वो बतौर टैक्सी चलाता है। उसका बेटा है 30 साल जिसकी उम्र है और उसका नाम अजीज सुबहानी बताया जाता है। नाज़रीन, अजीज सुबहानी 2 भाई 2 बहनें हैं और अजीज सबसे बड़ा है अपने भाइयों में घर में। ये एक अरसा दुबई भी रह चुका है, आजकल ये पाकिस्तान में ही मेहनत मजदूरी करता है। तो इन्होंने बरसाली में ठेका लिया कुएं में से ईंटें निकालने का और रेट इनका तय हुआ था पर ईंट, यानी 1 ईंट 6 रुपए में। आजकल ईंटों की कीमत आपको पता है, तकरीबन 1 ईंट कोई लगभग 14-15 रुपए में है। तो इन्होंने काम शुरू कर रखा था, 1 महीने से मुतवातर ये काम कर रहे थे वहां और ईंटें निकाल रहे थे। नाज़रीन, इस कुएं की गहराई कमोबेश कोई तकरीबन 150 फुट बताई जाती है और जाहिर है अब जब आप देखें कि 1 महीने से ये ईंटें निकाल रहे हैं तो अब वो उसकी गहराई कम होती जा रही थी बतदरीज। लेकिन आज जब इसको अजीज सुबहानी को निकाला गया है तो जो रेस्क्यू टीमों ने रिपोर्ट की है गहराई, वो 55 फुट, तकरीबन 50 से 55 फुट गहराई है। अब आते हैं वाकया पेश कैसे आया। नाज़रीन, रेस्क्यू को इत्ला मिली कि बरसाली गांव में एक शख्स जो है वो और उसके साथ दूसरा एक और शख्स का नाम बताया गया, ज़ीशान नाम का, 45 साल उसकी उम्र बताई गई, कि ये दोनों कुएं में उतर कर ईंटें निकालते थे। उतर चुका था अजीज सुबहानी
और जिशान भी उसके पीछे उतर रहा था, उसको बचा लिया गया, जबकि मलबे तले दब गया अजीज सुबहानी। नाज़रीन, मुझे जो गांव के जराए से पता चला वो ये है कि इनका जो तरीक़ाकार था ईंटें निकालने का, ये जरा पहले एक वीडियो देखिए। किस कदर जांफिशानी का ये अमल था, किस कदर जान जोखों का ये अमल था कि कैसे एक एक ईंट को दीवार से निकालना है सफाई के साथ। आइए जरा, एक वीडियो है जो अब यादगार बन गई है अजीज सुबहानी की, ये वीडियो देखिए जरा। नाज़रीन, आपने देखा ये वीडियो क्लिप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि अजीज सुबहानी वो ईंटें निकाल रहा है, बैठा है कुएं की सतह पर, और इसने जो सोशल मीडिया पर शौक से जो वीडियो एडिट करके लगाई थी उस पे नुसरत फतेह अली खान का एक शाहकार गीत है कि तेरा नित दा विछोड़ा मेरे दिल नु सतांदा। नाज़रीन, अब ये एक यादगार बन चुकी है उसकी, और जितनी बार ये वीडियो उसकी मां देखेगी उस पर क्या गुजरेगी, उसकी बीवी और उसकी वो 6 माह की बच्ची जो अभी बाबा को पुकारने से भी शायद कासिर है। तो नाज़रीन, ये अमल जो है ये कुएं की सतह से शुरू किया जाता है ईंटें निकालने का, और बताया ये गया है कि जितनी ईंटें निकालते हैं रोजाना, और 2 फुट या जितने भी, वो भर्ती अगले दिन डाल के फिर काम शुरू किया जाता है। इस तरह ऊपर आते जाते हैं सतह तक। अब ये वाकया भी रिपोर्ट किया गया है कि एक दिन पहले अजीज ने और उसके साथियों ने जितनी ईंटें निकाल रखी थी, अगले दिन उनको पहले उस पर भर्ती डालना थी, मट्टी डालना थी और फिर काम शुरू करना था। लेकिन क्या उसके दिल में ख्याल आया, उसने सोचा कि मैं आज भी निकाल लूं, फिर इकट्ठी 3-4 फुट मट्टी डाल लूंगा भर्ती। तो एक वजह यह भी शायद हो सकती है कि उसने वो भर्ती नहीं डाली है। बताया गया है कि उन्होंने एक चरखी ऊपर नस्ब कर रखी थी, कुएं के ऊपर रस्सी के जरिए से एक ट्रॉली बांधी हुई थी, जहां से वो ट्रॉली में ईंटें रखते थे और ऊपर से खींच ली जाती थी। बताया गया है कि वो ट्रॉली ईंटों से भरी, और वो खुद सुबहानी भी शायद उसी ट्रॉली पर सवार था। जब वो ऊपर जा रहा था, जाते हुए उसका पांव शायद टकराया दीवार के साथ। टकराने से तवाजुन खो दिया ट्रॉली ने, उल्टी ट्रॉली, ईंटें गिरी, उसके ऊपर भी शायद ईंटें गिरी, और वो मट्टी भुरभुरी हो रही थी दीवारों की, तो वो मट्टी उसके ऊपर गिरना शुरू हो गई। फिर वो तोतों की सूरत मट्टी उस पर गिरने लगी अजीज सुबहानी पर। और नाज़रीन, वहां जो लोग थे उन्होंने बचाने के लिए उसको छलांगी लगाई। 4-5 अफराद का बताया गया है, उनको भी बड़ी मुश्किल से बचाया गया। यूं उस पर मट्टी गिरने लगी तोतों की सूरत में, और वो उस मट्टी तले दबता चला गया। इस वाकये की इत्तला दी गई इंतजामिया को भिंबर में और रेस्क्यू टीमों को। यह वाकया कल सुबह तकरीबन 9 बजे का है, और तकरीबन 10 बजे रेस्क्यू टीमों ने वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। नाज़रीन, ऑपरेशन बहुत दुश्वार था, क्योंकि कुआं जिस जगह पर वाक़ई है आसपास घर हैं, आबादी, वहां क्रेन का पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। क्रेन को लगा के इमदादी अमल को जारी करना बड़ा ही मुश्किल था। आफरीन है बरसाली गांव के मकीनों पर, उन्होंने पूरी तरह से सहूलतकारी की रेस्क्यू के अमल की। नाज़रीन, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसमें रेस्क्यू 1122 के 20 जवान एहलकार इस ऑपरेशन में शरीक थे। पाक फौज के 5 जवान थे, इसी तरह भिंबर जिला की इंतजामिया भी मौजूद रहे। और नाज़रीन, सराहे जाने की बात, काबिल तहसीन बात क्या है कि बरसाली गांव के लोग, रेस्क्यू टीमों के एहलकार, पाक फौज के जवान, इन्होंने पलक भी नहीं झपकी, एक लम्हे के लिए आराम करने के लिए थक कर बैठ नहीं गए कि जी तलाश में मुश्किल आ रही है, हम इमदादी सरगर्मियां जारी नहीं रख सके, रात हो गई है। नहीं नाज़रीन, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बरसाली गांव में
बरसाली के लोगों ने, पाक फौज के जवानों ने, रेस्क्यू के एहलकारों ने इंसानियत, दोस्ती की, हमदर्दी की एक अनोखी मिसाल कायम करके दिखाती है। क्योंकि वो गमजदा बाप जिसका जवान लखते जिगर उसकी आंखों के सामने मनो मट्टी तले दबा हुआ था, उस बाप की आंखों में जो चमक थी, तड़प थी, फरियाद थी, दर्द था कि खुदारा मेरे बच्चे को बचा लो, उस दर्द, तड़प, फरियाद को लेकर बरसाली वाले, पाक फौज के जवान, रेस्क्यू वाले एक लम्हे के लिए चूके नहीं अपने फर्ज से। जहां गुसल काम था, मट्टी को खोदना, लटक के क्रेन के जरिए से अपने आप को भी बचाना, खोदते चले जाना, और आप देखिए 50 से 55 फुट वो नीचे दबा हुआ था, किस कदर मुश्किल काम था। और नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गांव के लोग, माएं, बहनें, बेटियां, बड़े, सब दुआएं मांग रहे थे हाथ उठा उठा, झोलियां फैलाकर कि या बारी ताला मौजज़ा हो जाए। और मौजज़ा हुआ। 32 घंटे की सरतोड़ कोशिशों के बाद नवीद मिली। रेस्क्यू एहलकार जो नीचे थे उन्होंने बताया कि कोई आस लग रही है, कुछ आवाजें आ रही हैं नीचे से। सारे लोग जो थे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से और दुआएं मांगने लग पड़े। और फिर बिलाखिर नाज़रीन, तकरीबन शाम 6:30 बजे मगरिब के बाद का वाकया है कि अचानक कामयाबी मिली। क्रेन के जरिए से उस नौजवान को जब उस कुएं से, उस मलबे से 55 फुट गहरे कुएं से निकाला गया तो बरसाली गांव की फिजाएं नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर से गूंज उठी। हर जुबान पर विर्द था कलमा तैयबा का। और वो वीडियो वायरल हुई, मनाजिर देखे गए कि रेस्क्यू के एहलकार अजीज सुबहानी नौजवान को तिब्बी इमदाद देकर उसका सांस बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। सबको यही गुमान था कि अजीज बेहोश है, उसकी सांस चल रही है। उसको फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिम्बर में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन वहां पर मौजूद इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी कि अजीज सुबहानी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनते ही नाजरीन एक कोहराम मच गया इलाके में। और उसके बाद अजीज सुबहानी के जस्दे हाकी को उसके गांव चिड़ियावला में भेज दिया गया। यह है नाज़रीन सारी तफसील इस दिलखराश वाक़े की। अजीज सुबहानी और उसकी फैमिली चिड़ियावला में माइग्रेट होके आए हैं, नकल मकानी करके आए हुए हैं। चिड़ियावला अड्डा पर बरलबे सड़क इनका घर है। अजीज सुबहानी के वालिद अजीम एक अरसा ड्राइविंग करते चले आए हैं। और नाज़रीन, यहां दोबारा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वाक़े से इंसानियत जो है वो जिंदा हो गई। ए अहलियाने बरसाली, रेस्क्यू के एहलकारों, पाक फौज के जवानों, सलाम है आपके जज्बों। आप एक इंसान की जान तो ना बचा पाए, लेकिन आपने इंसानियत को बचा ली। नाज है आप पर, फख्र है आप पर कि जिस तरह आपने उस बाप के दर्द को अपना दर्द जाना। और नाज़रीन, पता यह चला है कि पूरी रात एक मां तड़पती रही, दुआएं मांगती रही। 6 माह की बच्ची मासूम। और ये आप तस्वीर देखें यादगार अजीज सुबहानी की, किस तरह वो अपनी बेटी के साथ उसको गोद में लिए खड़ा है। तो नाज़रीन, ये कहने की बात है आज उस घराने पर क्या क़यामत टूटी है। और अब एक जो अगली जिंदगी है क़यामत जैसी, एक मां को पल पल इंतजार करना है अपने बेटे का। बाप मुंतजिर रहेगा, वो 6 माह की बच्ची मुंतजिर रहेगी कि कब वो अपने बाबा की उंगली पकड़कर बाहर जाएगी। तो नाज़रीन, अगरचे ये सानेहा है, एक हादसा है, इत्तफाकी हो गया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अजीम और उसका बेटा अजीज सुबहानी, जो मुझे पता चला, शायद मैं गलत हूंगा, कि उनको इस काम का माजी में शायद कोई तजुर्बा इतना ना हो, वो शायद ये काम ज्यादा नहीं करते चले आए पहले से। तो इस तरह का जो काम होता है जान जोखों वाला, खतरे वाला, इसमें जान का खतरा होता है, तो क्या जरूरी नहीं कि ये काम इस काम के माहिर ही करें और हुकूमत इस तरह पाबंदी लगाए कि प्राइवेट अफराद ये काम नहीं कर सकते।
इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत लेना जरूरी हो इंतजामिया से, और यकीनी बनाया जाए कि अगर कोई मजदूरी करना चाहता है इस तरह की, तो उसके लिए हिफाजती इकदामात जरूरी करार दिए जाए। गांव वालों को भी पाबंद किया जाए कि आइंदा अगर उन्होंने अपने देहात में ऐसा कोई काम करवाना हो, इंतजामिया की इजाजत लेकर तमाम हिफाजती इकदामात पूरे करके काम किया जाए, ताकि दोबारा कोई सुबहानी इस तरह मनोमट्टी तले जिंदा दरगोर ना हो जाए। आइंदा कोई 6 माह की बच्ची, बेटी अपने बाबा के लिए सारी जिंदगी मुंतजिर ना रह जाए, किसी सुहागन को बेवगी की चादर ना ओढ़ना पड़ जाए, कोई गमजदा मां सारी रात हाथ उठाकर बेटे की जिंदगी की दुआएं ना मांगती रहे, और कोई गमजदा बाप अपनी आंखों के सामने अपनी जवान औलाद को मट्टी तले दबता हुआ देख देख कर अपना कलेजा मुंह को आता ना देखे। ये मेरी इस्तदा है, ये मेरी अपील है। और नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर मैं सलाम पेश करता हूँ अहलियान बरसाली की इंसान दोस्ती को, और रेस्क्यू एहलकारों पाक फौज के जवानों की फर्ज शनासी को। और नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर ये जरा मनाजिर देखिए कि कितने शौक से अजीज सुबहानी ने कुएं की सतह में बैठकर ईंटें निकालते हुए जो वीडियो अपनी बनाई थी, और कितने रसान से उसके ऊपर नुसरत फतेह अली खान का एक यादगार गीत उसके ऊपर एडिट किया था, तेरा नित दा विछोड़ा मेरे दिल नु सतांदा। एक याद है, हमेशा एक हुक बनकर उसके घर वालों के साथ रहना है जिसे। इजाजत दीजिए, अल्लाह गरी के रहमत करे अजीज सुबहानी को और उसके अहले खाना को अल्लाह करीम अपनी बारगाह से अजर दे और सब्र जमील अता फरमाए।